नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। को बता दें खबर जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र से, जहां थाना हल्दौर क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद में चले लाठी डंडे। वहीं लाठी डंडे चलने के दौरान एक पक्ष के युवक के सर में चोट लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं एक घायल हो गया। गुस्सा खाए परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर बिजनौर मुरादाबाद हाईवे रोड किया जाम। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने मृतक के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना से परिवार वालों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के पटियाला ढाबे पर मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में एक पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया था, जिसमें एक युवक की रास्ते में मौत हो गई। गुस्सा खाए मृतक के परिजनों ने सबको बाल किशनपुर चौराहे पर रखकर हाईवे रोड जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और मृत्यु के सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है। तो वहीं दूसरे घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। बता दें, विवाद में दूसरे पक्ष के युवक की भी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर के हल्दौर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। थाना हल्दौर पे जो घटना हुई है उसके संबंध में पूरी जानकारी क्या है? देखिए, कल 8 तारीख को थाना हल्दौर में एक ढाबे पर दो पक्षों के मध्य खाना खाने को लेकर आपस में विवाद हो गया था, जिनमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। एक पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे उपचार ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों द्वारा डेड बॉडी को रख के जाम लगाने का प्रयास किया गया। इस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया तथा मृतक के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उनके परिजनों द्वारा दी जाने वाली तारीखी सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो भी पहलू हैं उस पर जाँच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। को बता दें खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर में गुलदार का आतंक लगातार जारी है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं गुलदार देखे जा रहे हैं, वहीं जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिलाधिकारी ने गुलदार के आतंक को देखते हुए वन विभाग को 10 पिंजरे उपलब्ध कराए हैं। आदमखोर गुलदार अब तक 35 लोगों को अपना शिकार बना चुका है और 100 से अधिक लोगों को घायल कर चुका है। इधर उधर गुलदार दिखने से लोगों में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में इन दिनों गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है और लोग गुलदार के खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। जनपद बिजनौर में आदमखोर गुलदार 2 से 3 साल में 35 लोगों को अपना शिकार बना चुका है और 100 से अधिक लोगों को घायल कर चुका है। गुलदार के आतंक को देखते हुए बिजनौर जिलाधिकारी जगजीत कौर ने एक अहम फैसला लिया है। जिलाधिकारी ने इस महीने 100 पिंजरे वन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिसमें से आज 10 पिंजरे वन विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं गुलदार के हमले से मौत के आंकड़े बढ़ते देख डीएम ने कदम उठाया है। प्रतिदिन गुलदार इधर उधर सड़कों और आबादी के किनारे दिखाई दे रहे हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जगह जगह पिंजरे लगाने के लिए निर्देशित किया है, ताकि लोगों को गुलदार के आतंक से निजात दिलाई जा सके। ऐसे में लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी जगजीत कौर की एक अच्छी पहल है, इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि वन विभाग ने कई गुलदारों को पिंजरे में कैद भी कर लिया है। बिजनौर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। बिजनौर जनपद में गुलदार की समस्या है। कई बार ऐसा होता है कि गुलदार और आदमी जो आमने सामने हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में कई बार घटनाएं हुई हैं जनपद में। पिछले कुछ सालों से घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसलिए आवश्यक हो गया है कि हम लोग कई स्टेप्स जो हैं इसमें उठाएं। फॉरेस्ट विभाग से जब भी हम समीक्षा करते हैं तो वो पिंजरों की कमी बताते हैं, जिससे जहाँ पर भी रिपोर्टिंग होती है कि कहीं गुलदार दिखा है तो वहाँ तुरंत पिंजरा लगाने में समस्या उनको फेस करनी पड़ती थी। उसी का संज्ञान लेते हुए हमने पिंजरों की व्यवस्था करी है। क्रिटिकल गैप फंड से, इसके साथ क्षेत्र पंचायत निधि से, ग्राम पंचायत निधि से हम लोग जो है लगभग 100 पिंजरे उनको इस महीने अक्टूबर में प्रोवाइड करेंगे और आज उसका शुभारंभ हम लोगों ने कर दिया है। इससे हम लोग आशा करते हैं कि जनपद बिजनौर में जहाँ कहीं ऐसी सूचना प्राप्त होगी कि गुलदार खेतों में दिखाई दिया है, तुरंत ही वहाँ पर पिंजरा लगाने की कार्रवाई कर दी जाएगी।
को बता दें खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का फूलमालाओं से किया स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर की प्रेस वार्ता। प्रदेश अध्यक्ष ने देश में बने उत्पाद खरीदने की बात कही है। वहीं बिजनौर से गंगा एक्सप्रेसवे की बात को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने वार्ता कर समाधान करने की बात कही है। बिजनौर से गंगा एक्सप्रेसवे न जोड़ने से जिले के लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के जेबीएस रिसोर्ट में की गई प्रेस वार्ता और से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिएगा सिर्फ। जन्मदिन तक हमें ये अभियान चलाना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी 140 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि वे जो भी खरीदें देश में बना हो और देश के श्रमिकों का उसमें श्रम लगा हो और इन सब उत्पादों को स्थानीय कौशल को ही हमें प्राथमिकता देनी। लोकल और फॉर वोकल में के मंत्र के कारण देश में अनेक क्षेत्रों में भारत ने प्रगति की है। जैसे पिछली सरकारों के समय खादी की बिक्री 31,000 करोड़ से बढ़कर अब 1,70,000 करोड़ हो गई है। मोबाइल निर्माण की 2014 में केवल 20 कंपनियां थीं, अब बढ़कर 300 फैक्ट्री हो गई हैं। 992 मोबाइल मेड इन इंडिया हैं और मोबाइल का निर्यात भी 1500 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गया। इसी प्रकार से खिलौना क्षेत्र में भी भारत का जो हम लोग बिल्कुल एकदम निर्यात पर निर्भर थे, आयात पर निर्भर थे, उसमें भी कमी आई है और भारत ट्रैक्टर के निर्माण में भी आज नंबर 1 बना है। को बता दें खबर बिजनौर से, जहां काशीराम परिनिर्वाण दिवस का किया गया आयोजन। बता दें श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर कहा नगीना और बिजनौर की जनता को नकारा न जाए। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, बिजनौर से होकर जाएगा। अब उस बात का उल्लंघन किया जा रहा है, यह जिले के लोगों का अपमान है और बिजनौर के लोगों का अपमान हम नहीं सहेंगे। वहीं अगर गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर से होकर नहीं गुजरता है तो हम इसका विरोध करेंगे। लोगों ने काशीराम जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि उनको भारत रत्न मिले। बिजनौर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिएगा सिर्फ। देखिए, आज बहुजन नायक मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। 9 अक्टूबर 2006 को वो हम जैसे लाखों शोषितों को, करोड़ों शोषित समाज के गरीब परिवारों को छोड़कर चले गए। लेकिन उनके मन में जो सपने थे इस हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के, इनके तमाम तरह के इनके ऊपर जुल्म होते हैं उनको रोकने के, इनको इतना मजबूत करने के कि फिर इनकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे और इनको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के साथ स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, वो सपना उसी दिन लगभग टूट गया था। 2014 से भीम आर्मी ने और 2020 से आज़ाद समाज पार्टी ने उस सपने को संजोने के लिए इनके हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन के सम्मानित नेताओं ने बहुत मेहनत की है और उसके परिणाम भी अब दिखने लगे। आज़ाद समाज पार्टी चाहे बिजनौर नगीना हो या सिद्धार्थनगर डुमरियागंज हो, लोकसभा चुनाव में उन्होंने साबित किया कि वो महापुरुषों के इस सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं और पार्लियामेंट में भी हमने लगातार आवाज़ उठाने का काम किया। बता दें बड़ी खबर जनपद बिजनौर के सुहारा से, जहां सुहारा के ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस जमा न करने पर बच्चों को परीक्षा के पेपर नहीं दिए जा रहे हैं। बता दें अभिभावकों का कहना है कि जिन छात्रों की फीस बाकी है उन्हें परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया गया और उन्हें पेपर देने से रोक दिया गया। इस घटना से बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं माता पिता ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण कुछ दिन की देरी हो गई थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई राहत नहीं दी। वहीं स्कूल प्रबंधक का कहना है कि यह नियम सभी के लिए समान है और फीस जमा करना आवश्यक है। वहीं स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग से मामले की जांच की मांग की है ताकि छात्रों के साथ अन्याय न हो। सुहारा से संवाददाता राकेश कुमार की देखिएगा रिपोर्ट।
फीस की हमारी डिले हो गई, जबकि लेट फीस भी हम जमा करते हैं। अच्छा। लेट लेते भी हैं। उसके बाद भी बच्चों को आज सुबह 7:30 बजे मैं छोड़ गया, तब से अब तक 11:30 बजे तक 11:15 बजे तक इन्होंने बच्चों को अलावा रूम में डाल दिया और ऐसे डाला, उनका पेपर नहीं कराया। पेपर नहीं कराया? पेपर नहीं कराया, मना कर दिया पेपर करने के लिए? मना कर दिया। ठीक ठीक। अपना गार्जियंस को इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा। इन्फॉर्मेशन दे देते कि मैंने बच्चों को यहाँ से वापस ले जा। ठीक है। तो मैंने बच्चों को वापस ले जाते या फीस जमा करते हैं उनकी। ठीक 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 ठीक। देखो तरीका थोड़ी हुआ करा है। ठीक ठीक। तुम तो गार्जियंस को फोन करना चाहिए था। अच्छा। यहाँ बच्चे 11:30 बजे तक बैठे हैं, फिजूल एक तरफ रूम में उनको डाल दिया। कोई भेड़ बकरी थोड़ी है जो आप किसी वैसे भी डाल दोगे। बात सही है, बात सही है आपकी। चलिए करते हैं। मैडम से पता करना आया था। आपको अगर कोई दिक्कत थी तो आप तो फोन करते जी। आपको फीस जमा करते अपने बच्चों को ले जाओ। ठीक ठीक ठीक। पेपर नहीं देने दिया बहरहाल? करना देने दिया, तभी तो आया। सुबह से बच्चों को बैठा के रखा है? बैठा के रखा 11:30 बजे तक। ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर के धामपुर से, जहां चोरों ने दुकान में नकब लगाकर हजारों का सामान किया चोरी। बता दें आपको धामपुर में रात को पंजाबी मार्केट स्थित जनरेटर की दुकान में नकब लगाकर चोरों ने गले में रखी 10,000 रुपए की नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। दुकान स्वामी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बता दें आपको स्थानीय पंजाबी कॉलोनी निवासी सरदार सुरेंद्र सिंह हुड्डा की पंजाबी मार्केट में खुशी ट्रेडर्स के नाम से जनरेटर सेट आदि सामान बेचने की दुकान है। बीती रात चोरों ने छत से जीने में उतरकर दुकान की दीवार में नकब लगाकर दुकान में प्रवेश किया। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और लाइट आदि बंद कर दिए, जिसके बाद चोरों ने दुकान के गले में रखे लगभग 10,000 रुपए की नकदी और बैरिंग चोरी कर लिए। गुरुवार की सुबह को जब दुकान मालिक दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने दुकान में नकब लगा देखा और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा नजर आया। दुकान मालिक सुरेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। सूचना पाकर शहर इंचार्ज ब्रह्मपाल सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। धामपुर से संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। मैं कल शाम को 4:30 बजे दुकान बंद करके गया था। सुबह आके जब हम शॉप खोलने लगे तो ये कुंबल कटा है। ऊपर से भी जिन्ने का, जहाँ जिन्ने का किवाड़ लगा हुआ था वहाँ भी कुंबल काट के उन्होंने डंडाला खोला है और नीचे आके कुंबल काट के हमारे गले को काट के दोनों 8-10 हजार रुपए का बैग में थे वो निकाल के ले गए। खबर जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र से, जहां बाइक और कार आमने सामने की भिड़ंत में 2 बाइक सवार हुए घायल। बता दें अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर विपरीत दिशा में आ रही कार ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद डाला। घायलों को राहगीरों ने सीएससी भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने दोनों युवकों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बता दें प्राप्त समाचार के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम हाफसाबाद चमन निवासी हेमंत कुमार 19 वर्ष पुत्र योगराज सिंह व निशांत सिंह 21 वर्ष पुत्र नरेंद्र सिंह बाइक द्वारा अफजलगढ़ से अपने गाँव वापस हो रहे थे। तभी धामपुर की ओर से रोंग साइड से आ रही कार ने आमने सामने से टक्कर मारकर रौंद डाला, जिसमें दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को राहगीरों की मदद से सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अफजलगढ़ से संवाददाता अजमल हसन की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें बड़ी खबर जनपद शामली से, जहां सुनार की दुकान से गहनों की चोरी। करवा चौथ की खरीदारी के बहाने दंपत्ति ने रची साजिश, चोरी की वीडियो हुई वायरल। बता दें शामली में करवा चौथ की खरीदारी के बहाने एक दंपत्ति ने शहर के प्रमुख सुनार की दुकान से गहनों की चोरी कर ली। जानकारी के मुताबिक आरोपी शशिकांत पंडित और उनकी पत्नी दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचे थे। दुकानदार को गहनों के सेट दिखाने के बहाने उन्होंने बातों में उलझाया और मौका पाकर कीमती आभूषण गायब कर दिए। घटना का खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में शशिकांत पंडित और उनकी पत्नी स्पष्ट रूप से चोरी करते हुए दिखाई दे रही है। दुकानदार ने बताया कि करवा चौथ के मौके पर भीड़ अधिक थी, इसी का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए। शामली से संवाददाता अजीत कुमार श्रीवास्तव की देखिए खास रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से, जहां छात्रा को बनाया गया एक दिन का पुलिस अधीक्षक, दिया स्वावलंबन और सशक्त नारी का संदेश। बता दें मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणात्मक कदम उठाते हुए जनपद शामली की एक छात्रा को एक दिवस का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। बता दें दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को जनपद शामली पुलिस द्वारा मिशन शक्ति 5 फेज अभियान के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने, उनमें आत्मविश्वास विकसित करने और नेतृत्व की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रेरणादायक
पहल की गई है। इस पहल के अंतर्गत शामली के सेंट फ्रांसिस स्कूल की कक्षा 11वीं की मेधावी छात्रा रिद्धि मित्तल को एक दिन के लिए शामली का पुलिस अधीक्षक बनाकर पूरी जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान छात्रा ने जन सुनवाई में भाग लिया और शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी। वहीं महिला हेल्पलाइन 1090, आपात सेवा 112, साइबर सेल और किशोर न्याय प्रकोष्ठ का दौरा किया। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों से पुलिसिंग, कानूनी प्रक्रिया और जनता से संवाद की बारीकियां सीखी। उनकी उपस्थिति में पूरे कार्यालय परिसर में विशेष ऊर्जा और उत्साह का माहौल रहा। आगे पुलिस अधीक्षक शामली एनपी सिंह ने इस अवसर पर कहा कि बेटियों को अगर मंच मिले तो वो न केवल आगे बढ़ती हैं बल्कि समाज को नई दिशा देती हैं। एक दिन की पुलिस अधीक्षक बनाना केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं, यह समाज को यह दिखाने का प्रयास है कि बेटियां भी प्रशासनिक और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में उत्कृष्टता से काम कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल को आगे भी नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक छात्राओं को इससे प्रेरणा मिल सके। इस अवसर पर छात्राओं के अभिभावक, विद्यालय के शिक्षकगण, अन्य छात्राएं, जनपद के वरिष्ठ अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की भूरी प्रशंसा की है। शामली से संवाददाता सलेक्शन वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आज पता चला कि पुलिस वाले की जगह कितनी टिपिकल भी हो सकती है। इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड कि लाइक तुम एक पक्ष को दुखी करके और दूसरे पक्ष को खुश नहीं कर सकते। तुम्हें दोनों पक्षों की बात सुननी भी पड़ती है, समझनी भी पड़ती है। और फिर जो नए रूल्स वगैरह बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको ध्यान रख के भी जो फैसले लिए जाते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। सो इट्स रियली टिपिकल। कोई ऐसी समस्या आई हो जिसको आपने किसी थाने में भेजा हो या किसी और अधिकारी को भेजा हो, कोई सुनिए कोई समस्या? हाँ, जो दूसरे जैसे थाना भवन वगैरह से आए थे तो वहाँ भेजे भी थे। एक्चुअल आपको मालूम है कि महिलाओं को स्वावलंबी और समर्थ बनाने के लिए एक हम लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा है। आज जो हमारा 30 दिवसीय कार्यक्रम था उसमें आज जनपद शामली में 1 दिवसीय डीएम, 1 दिवसीय एसपी बनने का कार्यक्रम था उसमें। इसीलिए आज एक स्कूल की बच्ची रिद्धि मित्तल है 11th क्लास की, आज वो 1 दिन की एसपी बनी हुई है और जो समस्याएं हम सुनते हैं आज वो सुनवाई कर रही है। तो मेरा उद्देश्य है कि इन महिलाओं को यह बताया जाए, आम नागरिक को यह बताया जाए कि पुलिस किस ढंग से काम करती है और पुलिस की वर्किंग में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे हम लोग काम करते हैं इसमें। तो जो भी यहाँ पे भी फरियादी आए थे उनकी समस्याएं हमने से सुनवाया, हमने भी सुना उनकी समस्याओं को। तो ये खुद ही बहुत आश्चर्यचकित है कि पुलिस की जो जॉब है, सब उसने बताया अपने बाइट में कि ये डबल एजेड स्वॉर्ड है पुलिस का काम, सुधारी तलवार है और उससे बहुत ही बैलेंस होकर हमें चलना पड़ता है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से, जहां शामली पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान हरी झंडी दिखाकर पुलिस अधीक्षक ने साइबर चौपाल एक्सप्रेस को किया रवाना। बता दें दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को पुलिस अधीक्षक शामली एनपी सिंह द्वारा पुलिस लाइन शामली से साइबर चौपाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने कहा कि साइबर अपराध आज के युग की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं, जिनसे बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। साइबर अपराधी लगातार नई नई तकनीकों के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में जागरूकता ही इसका सबसे प्रभावी बचाव है। अक्टूबर माह में मनाए जा रहे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनपद शामली में व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रारंभ की गई साइबर चौपाल एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य जन जन तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचाना है। विशेष रूप से तैयार की गई जागरूकता की यह गाड़ी पूरे जनपद में भ्रमण कर लोगों को साइबर अपराधों जैसे ऑनलाइन ठगी, आईपीएस फ्रॉड, फिशिंग, ओटीपी शेयरिंग, फेक लिंक, लॉटरी स्कैम, सोशल मीडिया फ्रॉड आदि से बचाव के उपयोग बताएगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को यह बताया जाएगा कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, बैंक विवरण या ओटीपी किसी के साथ साझा न करें तथा किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या www.cybercrime-government.in पर शिकायत दर्ज करें। शामली से संवाददाता सलेक्शन वर्मा की देखिए खास अभियान चल रहे हैं। इसमें एक तो मिशन शक्ति 5.0 है और एक हमारा कार्यक्रम भारत सरकार से निवेदित है जो हम लोग चला रहे हैं। इसमें साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसमें हमारे यहाँ जो साइबर सेल की टीम है गांव-गांव जा रही है और हमने अभी एक गाड़ी मंगवाया है जो सचिन धामा जी जो एनजीओ चलाते हैं उनकी है, दीपक धामा जी की, और वो गाड़ी पूरी डेडिकेटेड है साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए है। ये हमारे यहाँ पूरे महीने गांव-गांव में, मोहल्लों में, कस्बे में जाएगी। इस पर स्क्रीन बार्स लगा हुआ है, आपने देखा भी इसको। और इस वाहन से जो तमाम तरह के फ्रॉड होते हैं या ऑडियो विजुअल के माध्यम से पब्लिक को जागरूक करेंगे।
शाम को हमारे जो मुख्य मार्केट वहाँ पे आएंगे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये। हमें लगता है कि ऑडियो विजुअल कार्यक्रम से इनके पास अपनी एक टीम है बच्चों की, जो अपना अभिनय भी लोग करते हैं, इसमें एक्टिंग भी लोग करेंगे, प्लस ये जो गाड़ी है इसके माध्यम से काफ़ी अच्छा बड़ी प्रोग्राम फैलाएंगे ये। कि आपको मालूम है कि आज के तिथि में जनपद शामली या पूरे प्रदेश में जो क्राइम्स है, जो बॉडी ऑफेंस है, ये सब काफ़ी कुछ कंट्रोल हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया है। ये जो प्रॉपर्टी ऑफेंस है, जो ऑनलाइन क्राइम हो रहा है, ये बहुत बढ़ा हुआ है। इसको लेकर के हम लोग का अभियान है, ये डीजीपी महोदय का अभियान है कि पूरे गांव तक, मोहल्ले तक हमारी ये वैन पहुँचे, उनको हम लोग अवेयर करें, जागरूक करें। हमारे हर थाने में जो हमारे यहाँ साइबर हेल्प डेस्क वो भी लोग जा रहे हैं, मुख्यालय पे हम लोग भी जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और इससे हमें लगता है पब्लिक अवेयर जागरूक होगी। जो ठग तमाम तरह से इसमें कॉल करते हैं उसको लोग चक्कर में लोग नहीं आएंगे। सिर्फ शामली में घूमेगी पूरे जनपद में? नहीं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने मंगाया है। हमने थानावार प्रोग्राम बना के दे दिया है इनको। डे आवर्स में ये गांव में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, ये जो हमारा ऑडियो विजुअल चीज़ से बताएंगे। शाम के समय कस्बों में, शहरों में आ जाएंगे, वहाँ अपनी बात को बताएंगे। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से, जहां शामली पुलिस की सर्विलांस सेल व थानों पर प्रचलित CEIR पोर्टल के माध्यम से अलग अलग कंपनियों के गुमशुदा 115 मोबाइल फोन को बरामद करके शामली पुलिस में उनके मालिकों के सुपुर्द कर दिया है। सुपुर्द किए जाने वाले इन 115 मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक शामली NP सिंह द्वारा जनपद में सितंबर माह में गुम होने वाले मोबाइलों की 100% बरामदगी हेतु सर्विलांस सेल थानों पर प्रचलित CEIR पोर्टल पर कार्य कर रहे कर्मचारी को निर्देशित किया गया था। सर्विलांस सेल थानों पर प्रचलित CEIR पोर्टल के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के गुमशुदा कुल 115 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 9/10/2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मोबाइल धारकों को उससे मिलकर उनके मोबाइल उन्हें सुपुर्द किए गए हैं। मोबाइल धारकों द्वारा अपना खोया हुआ मोबाइल फोन पाकर शामली पुलिस को धन्यवाद देते हुए प्रशंसा की गई और भविष्य में खोए हुए मोबाइलों के संबंध में जनता से अपील की गई कि अपने स्थानीय थाने पर प्रचलित CEIR पोर्टल में मोबाइल की रसीद पहचान पत्र के साथ उपस्थित होकर अपलोड कराएं। अपलोड होने के बाद आपके द्वारा दिए गए नंबर पर रिक्वेस्ट नंबर प्राप्त होगा और भविष्य में कभी भी आपका फोन किसी के द्वारा अगर प्रयोग किया जाएगा तो मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, जिससे सर्विलांस सेल थाने के माध्यम से रिकवर किया जा सकेगा। शामली से संवाददाता सलेक्शन वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट किया हुआ है और हमारे सभी थानों में CEIR पोर्टल इसमें चल रहा है। CEIR पोर्टल के माध्यम से हमारे थानों में जो भी फ़ोन मिसिंग में हैं, गायब हो रहे हैं, उनको हम लोग दर्ज करते हैं, उनकी रिकवरी हम लोग करते हैं। विगत सितंबर महीने में चूँकि मिशन शक्ति अभियान चल रहा, उसके हम लोगों ने कार्रवाई की थी। इसमें 115 फोन बरामद हुए हैं। आज हमने उनको बुला के सबको उस फ़ोन को हमने वितरित किया है और पब्लिक काफ़ी इससे खुश है, क्योंकि उनका एक महंगा फ़ोन था, किसी का 20 है, किसी का 30,000 रुपये का है, तो उसको पाने से काफ़ी प्रसन्न लोग हैं और हर महीने ये कार्रवाई हम लोग करेंगे। हमारे यहाँ डी जोन महोदय की तरफ से यह कार्रवाई आरंभ की गई थी। इसमें कल का डेट था और मैंने आज ये कार्रवाई की है। हमने सबको बुलाया है और सबको मैं फ़ोन से बंटवा रहा हूँ। एक अच्छी उपलब्धि हमारी पुलिस के लिए है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस हमारे फ़ोन का मिसयूज़ भी ना होने पाए। मैं अपील करूँगा आम पब्लिक के लोगों से, जिनका फ़ोन गायब हो जाए या कहीं कोई मिसिंग में आ जाए, तत्काल अपने थाने पे जाएं। हमारे थाने पे सुविधा दी गई है कि रजिस्टर में वो दर्ज कराएं, एक एप्लीकेशन दें। हमारे थाने के ऑपरेटर्स इसको लेकर ट्रेंड हैं और उस पोर्टल पे वो दर्ज करते हैं और जहाँ भी मोबाइल पूरे देश में चलेगी तत्काल हमको जानकारी हो जाएगी और हम बरामद करके उनको हम देंगे। जो बरामद फ़ोन है उनकी कीमत लमसम कितनी है? ये लगभग 25 लाख का पुलिस फ़ोन बरामद किया हम लोगों ने और उस कुल संख्या उसकी 115 के आसपास। ठीक है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, प्रसव केंद्र बशाबनपुर ब्लॉक, अवियापुर, बिलसी बदायूं में, जो कि पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा था, जिसको खुलवाने हेतु भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं ग्रामीण वासी 6 अक्टूबर से लगातार धरना प्रदर्शन पर बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार उपकेंद्र में रोजाना उसे सुचारू बनाने रखने के लिए लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन भानु जब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेगी, जब तक पूरी व्यवस्थाएं 100% ठीक नहीं हो जाएंगी। इसी क्रम में आज तीसरे दिन धरना व प्रदर्शन जारी रहा। धरना प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष अतुल तोमर, जिला संगठन मंत्री अनिल ठाकुर, नवीन गोस्वामी, विकेश ठाकुर, हरसैन, श्रीपाल, दिनेश, सुरजीत, जितेंद्र, सूरज, आज आराम सिंह, रामस्वरूप राणा, अजीत कुमार, अमर सिंह आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। बदायूं से संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखिए खास रिपोर्ट। तब तक यहाँ से ये हटेगा नहीं और लगातार रहेगा। अगर 15 तारीख तक ये सारी सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर नहीं हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश का आंदोलन इस ग्राम पंचायत में मैं खड़ा कर दूंगा और
ऐसे लापरवाह जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन सभी की जो है कार्रवाई उन पर कराने का हम लोग काम करेंगे। इसलिए मैं प्रशासन से बार बार ये निवेदन है, इसे जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू करें, क्योंकि अब तक जितने भी गरीब किसान मजदूर हमारी माताएं बहनें इस स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रही हैं, वो उनको लाभ मिल सके जल्दी, यही हमारी मांग है और इसको जल्दी पूरा किया जाए। नारे लगाओ। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद, ठाकुर अतुल तोमर जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दादे खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां मिशन शक्ति फेज 5 के तहत थाना हजूरपुर के मास्टरियो इंटरमीडिएट कॉलेज रायगढ़ भेड़ा दुर्की में मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महिला व बालिकाओं अपराध के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। टोल फ्री नंबर 1090 1098 1076 112 181 108 आदि व साइबर संबंधित अपराध की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1930 की जानकारी दी गई तथा बालिकाओं से उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ करते हुए जानकारी दी गई है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से, जहां कप्तान के भरोसे को फिर से जीता स्पेशल टीम ने। उदयपुर पुलिस और स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में मिली बड़ी सफलता। बता दें घमासान मुठभेड़ में 25,000 के इनामी अपराधी को किया गया गिरफ्तार। अपराधी समीम उर्फ ननकुल्ले आया पुलिस से आमने सामने की भिड़ंत में। मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षा में चली पुलिस की गोली से बदमाश हुआ घायल। इनामिया अपराधी समीम पर प्रतापगढ़ और रायबरेली जिले में दर्ज हैं 20 आपराधिक मुकदमे। वहीं मुठभेड़ में शामिल स्पेशल टीम के जाबाज हेड कांस्टेबल महेश सिंह, कांस्टेबल विराट, सुनील यादव और आनंद यादव, तेज तर्रार एसपी दीपक भूकर के नेतृत्व में स्पेशल टीम फिर लाई कप्तान के विश्वास को चरम पर। बता दें अपराधी और माफियाओं पर टूटा स्पेशल टीम का कहर। स्पेशल टीम के जवानों ने फिर दिखाया जज्बा, जान की बाजी लगाकर किया बड़ा गुडवर्क। जिले में बड़ी पुलिस की धमक, अपराधियों में मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रत्नेश कुमार शुक्ला की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन से, जहां मुख्यमंत्री ने जनपद जालौन को करीब 1900 करोड़ रुपए की 305 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। बता दें विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित की किटें, प्रदर्शनी स्टॉलों का किया अवलोकन। बता दें जब अच्छी सरकार आती है तो विकास, रोजगार और सुरक्षा लेकर आती है। बेटियों की सुरक्षा, किसानों की खुशहाली और व्यापारियों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता। बिना भेदभाव हर तबके तक पहुंच रही है। जन कल्याणकारी योजनाएं, जागरूक समाज ही विकास का आधार है। जालौन उरई के इंदिरा स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित 42 स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जनपद जालौन को विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित कार्यक्रम में दीपावली के ठीक पहले मुझे जालौनी माता, भगवान वेद व्यास रक्तदान मंदिर, बैरागढ़ मंदिर और सूर्य कुंड की पावन धरा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि लगभग 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात जनपद जालौन वासियों को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए उन्होंने जनपद वासियों को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कालपी ऋषि वेद व्यास की पावन स्थली है। हमारे हस्तशिल्पियों द्वारा बनाए गए हैंडमेड कागज से जनपद को एक नई पहचान दिलाई है, जिससे जिला वन उत्पाद के माध्यम से और मजबूती दी गई है। जालौन की एक और विशेषता है कि यहाँ 5 नदियों का संगम है। यमुना, चंबल, सिंध, पौंछ और कुआरी से ये 5 नदियां पंचनंदा के रूप में जानी जाती हैं। हमारी सरकार ने तय किया था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जनपद जालौन के बीच से गुजरता है। अब पंचनंदा प्रोजेक्ट बनाकर जालौन की भूमि सिंचित की जाएगी। जालौन से संवाददाता संतोष कुमार सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। कालपी आज भी उसका एक जीवंत उदाहरण हम सबके सामने है और ऐसी पावन धरा पर दीपावली के ठीक पहले आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो ये तो सोने में सुहागा है और उसी सोने में सुहागा का आनंद लेने के लिए कालपी के हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा हैंडमेड कागज इस जनपद को एक नई पहचान दिलाती है और हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसे एक अलग पहचान देने का काम किया है। और आज इसीलिए जब मुझे इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने
बाहर लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से उन सबको देखने का प्रयास भी किया। को बता दी खबर बिहार के बगहा पश्चिमी चंपारण से, जहां आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज बगहा द्वारा रामनगर थाना अंतर्गत बगहा इंग्लिशिया चेक पोस्ट पर संयुक्त रूप से सुरक्षा विधि व्यवस्था से संबंधित निरीक्षण किया गया तथा उपस्थित एसडीपीओ रामनगर, डीएसपी प्रशिक्षु अंचल, पुलिस निरीक्षक रामनगर चौतरपा, थाना अध्यक्ष रामनगर, थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिहार के बगहा पश्चिमी चंपारण से संवाददाता सोहन निषाद की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें खबर बिहार के बगहा पश्चिमी चंपारण से, जहां की गई कुर्की जब्ती की कार्रवाई। बता दें पुलिस जिला बगहा के धना थाना अंतर्गत पशु तस्कर धना थाना कांड संख्या 311/25 के प्राथमिकी अभियुक्त सलमान अंसारी पिता हुसैन अंसारी तवा थाना धना के घर की माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार विधिवत कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। बगहा से संवाददाता सोहन निषाद की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दी खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां भगवान राम की सबसे प्रमाणिक जीवन गाथा को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जयंती मंगलवार को संपूर्ण भारत में मनाई गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा डीडी मंगलवार को वार्ड नंबर 8 में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ उपमंडल अधिकारी नागरिक अभिनव सिवाज एवं नगर पालिका प्रधान आशीष चक्रपाणी उपस्थित थे। जय भगवान शर्मा डीडी ने वाल्मीकि जयंती समारोह में पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि जयंती का ज्योति प्रज्वलित कर विधिवत रूप से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर वाल्मीकि समाज द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। बतौर मुख्य अतिथि जय भगवान शर्मा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे अनेकों महान लेख लिखकर आमजन के जीवन शैली में बदलाव किया है। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर नगर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी नागरिक अभिनव सिवाज आईएएस ने आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत और महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा दोपहर बाद शहर के मुख्य चौक से होते हुए बस स्टैंड, अनाज मंडी की तरफ से होते हुए वाल्मीकि समाज और जिला प्रशासन के सहयोग से सरस्वती तीर्थ वाल्मीकि मंदिर पर समापन हुई। क्षेत्र से संवाददाता सुरेश वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट।